हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट लकी दुबे और आज हम बात करने वाले हैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के बारे में जो एग्ज़ाम दे सकते हैं इंजीनियरिंग तुरंत पास होने के बाद। तो काफ़ी लोग जो इंजीनियरिंग अभी पास आउट होने वाले हैं या हो चुके हैं वो कहीं ना कुछ एग्ज़ाम से अपनी जॉब सर्च कर रहे होंगे, कुछ लोग एमटेक के लिए ट्राई भी कर रहे होंगे। तो मैंने कुछ एग्ज़ाम्स की लिस्ट सॉर्ट आउट करी है। एग्ज़ाम्स तो देखिए बहुत सारे होते हैं, इसकी कोई मतलब अनलिमिटेड एग्जाम्स आर देयर। बहुत सारे छोटे छोटे लेवल पे अपने अपने कंपनी एग्जाम भी कराती है। बट मैं इसे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो मेजर एग्जाम्स इंडिया में होते हैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स पास आउट होने वालों के लिए। कोई भी ब्रांच हो, हर अपना एग्जाम कराती है, तो उसके बारे में आइए हम आज बात करते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जाम आता है, सबसे पॉपुलर एग्जाम, सबने इसके बारे में सुना ही होगा, जो होगी गेट एग्जाम। गेट यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो गेट जो एग्जाम है वो बहुत पहले सिर्फ एमटेक के लिए होता था। इट वाज एस्टैब्लिश ओनली फॉर एमटेक। ओवर द टाइम, आने आते टाइम, लोग पीएसयूज जो थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, वो भी कहीं ना कहीं इसमें ऐड ऑन हो गए और उन्होंने भी अपना रिक्रूटमेंट जो है गेट के थ्रू ही स्टार्ट कर दिया। तो वो लोग अपना रिटर्न तो गेट के थ्रू करा लेते हैं, उसके बाद एक इंटरव्यू अपना अलग से ऑर्गेनाइज करके दे सिलेक्ट थ्रू गेट। और एमटेक तो एक ऑप्शन हमेशा आपके पास रहा ही है। हालांकि जो कोर इंजीनियरिंग वाले लोग हैं, मैकेनिकल और सिविल वाले, वो एमटेक तो कम प्रेफर करते हैं, लेकिन जो सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एमटेक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा इनहेंस होती हैं एमटेक के बाद। और एक बात यह भी है कि कंप्यूटर साइंस वालों के लिए थोड़े से पीएसयूज कम रहते हैं, लेकिन बाकी ब्रांचेस के लिए कहीं ना कहीं एक गेट अच्छा ऑप्शन होता है अगर आपको इमीडिएटली जॉब चाहिए तो। इफ यू वांट टू डू एमटेक, ऑल इन टॉप इंस्टीट्यूट्स कम अंडर गेट। टॉप क्या, हर इंस्टीट्यूट गेट के थ्रू ही एमटेक, गेट का स्कोर ही वैलिड होता है एमटेक के लिए। तो आईआईएससी बैंगलोर सबसे फर्स्ट प्रीचियस, सबसे टॉप इंस्टीट्यूट होता है एमटेक के लिए। उसके बाद आपका आईआईटीज आते हैं, एनआईटीज आते हैं। और इसमें एक चीज और है कि एक नीटी मुंबई करके भी एक कॉलेज है जो कि पीजीडीएम या कुछ ऐसा पीजीडीएम कोर्स कराता है एमबीए के लिए। वो भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कोर्स होता है। अगर आप, एक काइंड ऑफ एमबीए है वो फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थ्रू गेट, तो वो भी कहीं ना कहीं आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और वो भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चाहे तो मैं इसके बारे में डिटेल में अलग से वीडियो बना दूंगा। तो एक गेट जो एग्जाम है सबसे पहला एग्जाम है और सबसे अच्छा एग्जाम मैं मानता हूँ उसको। और आप इसको 1 साल की प्रिपरेशन लगती है, आपका बीटेक का सिलेबस आता है और ये ओपन फॉर ऑल ब्रांचेस है। वो सारी ब्रांच वाले एग्जाम दे सकते हैं। जिनके ब्रांच में जॉब्स आए वो जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो एमटेक के लिए तो कर ही सकते हैं। पीएसयूज इसमें काफी सारे आते हैं, जैसे ओएनजीसी, सेल, आपका एचपीसीएल, आईओसीएल, बीपीसीएल और बहुत सारे ईआईएल, मतलब बहुत सारे पीएसयूज आते हैं अलग अलग ब्रांचेस के हिसाब से। एनएचएआई भी इसमें आता है। एनएचएआई आई थिंक अलग से रिक्रूट, एनएचएआई तो आई थिंक अलग से रिक्रूटमेंट है, वो आईएएस के थ्रू है। बट जो पीएसयूज हैं वो अलग ऐसे पूरे आते हैं। तो ये सब पीएसयूज में भी आप अप्लाई कर सकते हैं गेट स्कोर के वैलिड पे। और गेट स्कोर के बाद आपका जो, जिस भी आप कंपनी में अप्लाई करेंगे, शॉर्टलिस्ट होंगे तो आपका फिर इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट जो एग्जाम आता है, अच्छा अभी जो मैं ये गेट का एग्जाम है उसके जो जॉब्स है वो ऑलमोस्ट सारे बोल सकते हैं आप ग्रुप ए लेवल के जॉब्स हैं, सारे ऑफिसर लेवल के। हालांकि पीएसयू ऑफिसर अलग नहीं करता, वो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग ट्रेनिंग करके बोलता है। बट यू कैन से यू आर, मतलब हाईएस्ट रैंक पे आप जाएंगे किसी भी पीएसयू में अगर आप गेट एग्जाम के थ्रू जाएंगे। सेकेंड है आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, जो कि रिक्रूट करता है क्या अपना टेक्नोक्रेट्स के लिए। तो टेक्नोक्रेट्स मतलब जैसे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वैसे टेक्नोक्रेट्स होते हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स मतलब जो पूरा ब्यूरोक्रेसी देखते हैं, टेक्नोक्रेट्स मतलब जो टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन पूरा देखते हैं। आईएएस इज द एग्जाम जो टेक्निकल सर्विस में हाईएस्ट है, जो सबसे ऊपर रिक्रूटमेंट करता है। मतलब इससे ऊपर आप रिक्रूटमेंट, मतलब आप नहीं जा सकते। मतलब दिस इज द बेस्ट एग्जाम यू कैन गिव, यू वांट टू बिकम द बेस्ट इन टेक्निकल। अगर आप मैकेनिकल हैं, इलेक्ट्रिकल हैं, सिविल है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है। दिक्कत इस एग्जाम में यही है कि सिर्फ 4 ही सर्विस है, कंप्यूटर साइंस के लिए एग्जाम ओपन नहीं है। और ये 4 सर्विस से ही आप एग्जाम दे सकते हैं। जैसे मैं अभी रेलवे में हूँ, मैंने 2018 में एग्जाम दिया था यूपीएससी का। और एक अलग से इसमें बोल सकते हैं कि एक प्रॉब्लम थी कि रेलवे कहीं ना कहीं एक, इसमें जो सबसे, जो उसकी मिनिस्ट्रीज हैं, उसकी मिनिस्ट्रीज की बात करेंगे तो एक रेलवे सबसे ऊपर आता है। रेलवे के बाद आता है आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आता है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस आता है, पावर मिनिस्ट्री आता है, वाटर कमीशन आता है। तो दीज आर द मिनिस्ट्रीज जो कि कहीं ना कहीं इस एग्जाम में के थ्रू आपको रिक्रूटमेंट देती हैं। इसमें प्रॉब्लम एग्जाम में ये बीच में ये हुई थी कि कहीं ना कहीं रेलवे इस एग्जाम से बाहर हो गया था।
और उसने अपना एक IRMS अलग से एग्जाम कराने का डिसाइड करा था, बट नाउ रेलवे इज बैक इन इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, और अब आप एग्जाम के थ्रू रेलवे में जा सकते हैं। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है अभी एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और आप इसमें एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि इसरो है, DRDO है, BRC है। तो इसरो जैसे कि आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये अपना अलग से एक रिटन एग्जाम कराता है। ये इसका एक उसके बाद फॉलोड बाय इंटरव्यू। मैंने इसरो 2 बार दिया, दोनों बार मेरा रिटर्न हुआ और एक बार मैं इंटरव्यू में वेट लिस्ट हुआ था। और एक है बार्क, BRC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये भी अपना एक अलग से एग्जाम कराता है और साथ ही साथ गेट से भी शॉर्टलिस्ट करता है, और इसकी फिर एक कॉमन शॉर्टलिस्ट बनती है जो कि इंटरव्यू में जाती है। मैंने BRC दिया, मैंने दोनों क्रैक भी करा, इंटरव्यू भी क्रैक करा, 6 महीने BRC में काम भी करा। और एक DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी एक अलग से एग्जाम होता है, वो भी आप कहीं ना कहीं दे सकते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं। ये तीनों साइंटिस्ट की पोस्ट देते हैं, साइंटिफिक ऑफिसर की टॉप लेवल पोस्ट है। साइंटिस्ट में से ऊपर का रिक्रूटमेंट आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। इसके बाद तो आप प्रमोशन होकर ऊपर जा सकते हैं, मतलब एंट्री लेवल पे दिस इज द हाईएस्ट पेइंग मैं बोल सकता हूँ इसरो, BRC एंड DRDO। और इस बहुत सारी ब्रांचेस के लिए ओपन है। आई थिंक इसरो इज ओपन फॉर ऑलमोस्ट ऑल ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स, और फिजिक्स के लिए भी है वो। और जैसे BRC में भी है पूरा, ऑलमोस्ट सारे ही हैं, DRDO में भी सारे हैं। तो काफी एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है ये। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस के लिए भी है, जैसे एक हमारे NIC है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, वो भी एक अपना कंप्यूटर साइंस के लिए करता है। तो ऐसे कुछ कुछ जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बट दीज आर द मेजर ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अलावा कुछ PSUs हैं जो अपना अलग से एग्जाम कराती हैं। उसमें एक आता है CIL, आता है कोल इंडिया लिमिटेड। ऐसे इनके हर साल एग्जाम हो ये जरूरी नहीं है, हो ना हो कोई भरोसा नहीं होता, आपको थोड़ा इसमें अपडेट रहना पड़ता है। मैं इस चैनल पे भी अपडेट करने का ट्राई करूंगा। बट इन PSUs के अलग से एग्जाम होते हैं, और आपका इस एग्जाम में आपको अलग से ही अप्लाई करना है और आपको सिलेक्ट होना है। ये PSUs के बारे में मैं बता रहा हूँ, प्राइवेट का तो फिर अनलिमिटेड स्कोप है। तो CIL एक अलग से एग्जाम कराता है। ऐसे कुछ और भी PSUs हैं, जैसे मेरे टाइम पे एक इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड ने भी एग्जाम कराया था अपना, EIL ने। सो दीज आर द सम काइंड ऑफ PSUs जो कि बीच बीच में अपने एग्जाम देते रहते हैं। आप इसके लिए एक चीज कर सकते हैं कि जब आप अगर ये बहुत ज्यादा ईगर है, तो आप सारे PSUs की वेबसाइट एक शेड्यूल बना लें कि विजिट कर लें, और उन एग्जाम्स को देखते रहें कि ये इस PSU का एग्जाम कब हो रहा है। करियर सेक्शन में आप जाएंगे किसी भी PSU के, तो आपको पता चलता रहेगा। नेक्स्ट आता है अभी ये जो मैंने अभी तक जितने भी डिस्कस करे हैं, दिस ऑल आर फॉर ग्रुप ए सर्विसेज इन सेंट्रल गवर्नमेंट मोस्टली। इसके बाद अगर मैं बात करूं थोड़ा ग्रुप बी और ग्रुप सी में मैं जाऊं, तो एक होता है RRB, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसमें आपके रेलवे में सुपरवाइजर आते हैं, JEE SSC। और इसका भी एग्जाम वैकेंसी बहुत ज्यादा निकलती है, और एग्जाम भी काफी, अभी RRB का ऑलरेडी एग्जाम चल रहा है। तो RRB एक अच्छा ऑप्शन होता है। इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, एक टेक्निकल सर्विस और एक नॉन टेक्निकल सर्विस, और दोनों ये काफी अच्छे एग्जाम है। तो इसमें भी आप कहीं ना कहीं जा सकते हैं। अगर आप चाहें बाद में ऑफिसर बनना, तो एग्जाम देके आप ऑफिसर भी बन सकते हैं रेलवे में, जो कि IAS के थ्रू बनते हैं। सेम आप आ जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, उस लेवल तक तो नहीं पहुंचेंगे आप, लेकिन 5 साल बाद आप एग्जाम दे सकते हैं, एलिजिबल है। तो अब RRB भी एक काइंड ऑफ अ वेरी गुड एग्जाम है। इसके अलावा एक एग्जाम होता है SSC CGL, जो कि आपका डिफरेंट बोल सकते हैं ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए है। अलग डिफरेंट टाइप ऑफ मिनिस्ट्रीज में वो आपको रिक्रूट करता है। काफी ज्यादा बड़ा एग्जाम होता है, काफी वैकेंसीज आती हैं, और ये भी कहीं ना कहीं आप अगर चाहें तो उसको टारगेट कर सकते हैं, और एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी आपको देगा। नेक्स्ट है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स, जैसे MPPSC UPPSC होते हैं, स्टेट सर्विस के एग्जाम होते हैं, और वैसे ही स्टेट के इंजीनियरिंग सर्विस के भी एग्जाम होते हैं। तो वो जो है, जैसे कि स्टेट में भी मिनिस्ट्री होती है, स्टेट का भी वाटर कमीशन है, स्टेट का भी पावर कमीशन है, स्टेट के भी तो स्टेट हाईवेज भी हैं, जैसे NHAI नेशनल हाईवे, तो स्टेट का भी तो स्टेट हाईवे है। तो उसमें जो इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट होती है, वो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू होती है। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, वो भी आप कहीं ना कहीं दे सकते हैं और उसको टारगेट करके निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ कुछ और करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे कि आपका IELTS हो गया, GRE हो गया, और इनसे भी आप ZMAT, बहुत सारे एग्जाम है। मैंने एक IELTS की वीडियो भी बनाई है, मैकेनिकल इंजीनियर मेरा फ्रेंड था जो जर्मनी गया था। सो दीज आर ऑल्सो अ गुड करियर अपॉर्चुनिटीज, जो कि आप चाहें तो परस्यू कर सकते हैं। नाउ अ डेज द इशू इज विद कोर ब्रांचेस, स्पेशली मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, द नॉलेज
required in this field is now a little more deep. जैसा आप बोल सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को अगर डायरेक्ट कंपनी लेती है उसको 1 साल में ट्रेन कर सकती है, बट काइंड ऑफ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में यू नीड अ लिटिल मोर डेप्थ नाउ। तो इनके लिए जो आप मास्टर्स करते हैं, पीएचडी करते हैं बाहर से, कहीं इंडिया के बाहर से भी आप करना चाहें या आईआईटी से भी करना चाहें, इंडिया में तो उतना मास्टर्स का स्कोप मेरे को पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ थिंग की जो डिस्कशन के लिए है, बट मेरा ऐसा मानना है बाहर से अगर आप अच्छा एक एमटेक करते हैं तो इट विल गिव यू वेरी गुड चांस टू बूस्ट योर करियर। तो इसके लिए आप बहुत सारे एग्जाम दे सकते हैं। जर्मनी से एमएस करने के काफ़ी फायदे हैं, जो मैंने आपको बताया कि मैंने वीडियो डाली है, वहाँ पे पूरा एजुकेशन फ्री है, स्टाइपेंड भी मिलता है। इसके अलावा आप जापान में भी बहुत सस्ती एजुकेशन है। तो ये एक कहीं ना कहीं फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अलावा देखिए इंजीनियर्स तो ओपन है। इंजीनियर्स के लिए बारे में एक बात बोली जाती है कि इंजीनियर्स तो हर एग्ज़ाम देते हैं और हर एग्ज़ाम क्रैक भी करते हैं। तो जब वो ओपन है तो ये तो मैंने बताया जो इंजीनियरिंग, कोर इंजीनियरिंग से आपको रिलेट करेंगे। अगर आप कोर इंजीनियरिंग से थोड़ा बाहर जाते हैं फिर तो मैं इसको डिस्कशन करूँ तो घंटों की वीडियो बन जाएगी, लेकिन ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन अगर आप जाना चाहें तो कहीं ना कहीं एक एमबीए अच्छा ऑप्शन होता ही है कैट देने के बाद, जो कि नॉर्मली लोग देते ही हैं। और एक बैंक के एग्ज़ाम भी होते हैं, बट मैं कोर इंजीनियरिंग की इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ। तो वो सब तो एक अलग सेक्शन है जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट आपको डायरेक्शन में ले जाएगा। बट इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू इन इंजीनियरिंग और आप चाहते हैं कि उसी में मैं कंटिन्यू करूँ, सो दीज आर द सम ऑफ द एग्जाम्स जो इंडिया में है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम हैं तो जो अपने लेवल पे होते रहते हैं। दीज आर द मेजर एग्जाम्स। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।